गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे जो हमारी लास्ट सेक्शन थी अल्कोहल्स की, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या करना है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है, या फिर हम बोल देते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्टली मैं बताता हूँ कि आपके पास ऑक्सीडेशन होती कैसे है, फिर किसकी ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। होता क्या है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में लेके चलता हूँ सपोज CH3CH2OH है, और इस ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके लिए तो क्या है, सबसे पहले आपके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, एक H तो इस ऑक्सीजन एटम का, और एक H उसके साथ वाला जो कार्बन है, यानी कि अल्फा कार्बन कौन सा है जिससे OH ग्रुप आपका लगा है, तो वहाँ से उसका अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, दोनों मिलकर निकलेंगे। यानी कि देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन, और इससे नेक्स्ट जुड़ा है अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन, दोनों का यहाँ से रिमूवल होगा, ठीक है। और होगा क्या, CH3 ये H एज इट इज़ है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। कैसे कि हमने यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, और इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बिकॉज हमने यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? समझे? तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं है तो भाई उसका तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये है वे है आपके पास हाइड्रोजनेशन कर डिहाइड्रोजन करने का या फिर ऑक्सीडेशन करने का। अब यहाँ से एक बात उठती है कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, क्या लोगे, सेकेंड प्राइमरी अल्कोहल जब आप लोगे, तो प्राइमरी अल्कोहल है जो, वो क्या करेगा, आपका एल्डिहाइड के अंदर चेंज होगा। यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किसके अंदर चेंज होगा, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल में हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि ये C है, इससे OH ऐसे लगा है, ठीक है। इसके बजाय यहाँ पे एक CH3 और लगा दो, एक CH3 में यहाँ लगा दिया, और एक ये H है। तो आप देख सकते हो जिससे OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से। तो ये आपके पास कौन सा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा आपका कीटोन के अंदर। देखो कैसे होगा, यहाँ से ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H है, और इसके साथ जो लगा है अल्फा कार्बन उसका H है, दोनों का यहाँ से H2 का रिमूवल होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो दिस इज CH3, ये C है, ये CH3 है, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, कीटोन की। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसकी 2 वैलेंसी हैं। अगर आपने एक तो किसी भी अल्काइल पार्ट से और एक हाइड्रोजन से कर दी तो ये एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर आपने इसकी दोनों बची वैलेंसी किससे, किसी भी आर ग्रुप से कर दी तो वो कीटोन बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डबल बॉन्ड है, बाकी दोनों वैलेंसी किससे हो रही हैं, आर पार्ट से। यानी कि सेकेंडरी डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, आपके पास कीटोन में जाएगा। अब बात करता हूँ मैं थर्ड डिग्री अल्कोहल की। थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या रहेगा, सी CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे OH है। तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है यहाँ पे? नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, बिकॉज ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए थर्ड डिग्री अल्कोहल को हम उस ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। मेन थिंग ये तो समझने की। अब होता है कि अल्कोहल इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी, तो भाई ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो आप पहले उसको एल्डिहाइड में चेंज करो, और फिर आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करो, या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चेंज कर दो, ठीक है जी। अब इसके 2 तरीके हैं करने के, ठीक है। हर एक के लिए आपको अलग अलग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अगर आपको रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही रोकना है, सपोज आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है, ये सुपर डुपर रिएक्शन है भाई जो मैंने लिखी है ठीक है जी। ये आपकी कन्वर्जन के अंदर होने यूज होने वाली मैंडेटरी रिएक्शंस है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भाई देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है। फर्दर आपने यहाँ से H2 रिमूव किया था, तो ये ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया, CH3CHO, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3CHO। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो कब तक ऑक्सीडेशन हो सकती है, जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो चेंज ना हो जाए अल्कोहल,
तो तब तक उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो दो वे हैं करने के, या तो आप एल्डिहाइड में चेंज करो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करो, या डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो आपकी मर्जी है। तो कन्वर्जन में आता है कि अल्कोहल को इसमें चेंज करो, किसमें, एल्डिहाइड में। तो आप कौन कौन से एजेंट यूज करोगे, 4 एजेंट आपके पास, मैंने काफी एजेंट लिखे हैं यहाँ पे। दिस इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिक एनहाइड्राइड, या तो आप ये डाल दो, या फिर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम पीसीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीसीसी, उसका यूज कर सकते हो। क्या होता है ये, कुछ नहीं है, आपके पास कंपाउंड है क्रोमिक एनहाइड्राइड का, HCl का और हाइड्रोजन का, इन तीनों का मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ, इसको पीसीसी बोलते हैं। या फिर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक यानी कि H2SO4 के पैसे उसको ऐड करोगे, तो भी ये क्या करेगा, इसको चेंज करेगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। या फिर आप कॉपर और उसको हीट करो 573 केल्विन पे, तो भी वो क्या करेगा, उसको एल्डिहाइड के अंदर ही चेंज करेगा। या फिर आप पीडीसी यूज कर सकते हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीसी बोलते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसमें क्या है, यही आपके पास दो पार्ट होंगे हाइड्रोजन के, सॉरी इसके हाइड्रोजन के ही, सॉरी पिरिडीन के, और साथ में क्रोम डाइक्रोमेट होगा यहाँ पे। ठीक है जी। हमें पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7, तो K की जगह हमने क्या लगा दिया, पिरिडीन लगा दिया बस, C5H5NH, दो यहाँ भी 2 के हैं, यहाँ भी 2 इसके, दो एटम, दो जो मॉलिक्यूल है इसके लग के यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बन गया। K2Cr2O7 जब K है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब यहाँ पे ये है पिरिडीन है तो ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बन गया। क्लियर। तो ये रिएक्शन है, जब ये एजेंट आप यूज करोगे तो वो एल्डिहाइड में चेंज करेगा, और फर्दर एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना तो आपको पीसीसी डालना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर जाना चाहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको हॉट KMnO4 डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हो, न्यूट्रल भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप बेसिक मीडियम भी यूज कर सकते हो, मतलब HOH नेगेटिव डाल सकते हो, या फिर इसको न्यूट्रल भी रख सकते हो। यानी कि सिंपल अगर आप हॉट KMnO4 डाल दोगे तो भी वो क्या करेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, और मेनली आपको क्या पता हो कि प्राइमरी चेक करोगे तो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी करोगे कीटोन में, और थर्ड डिग्री अल्कोहल लोगे तो वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन खत्म होती है अल्कोहल्स की। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल से पहले आपको पता हो कि रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, फिनोल्स क्या देगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको देगा। क्यों देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके उसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब कोई पॉजिटिव स्पेसीज उसके ऊपर आके अटैक करेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बड़ा सिंपल था बेटा, देखो ये आपका फिनोल है, ठीक है जी। तो फिनोल क्या कर सकता है आपका, इसके पास 2 लोन पेयर है ना, ये यहाँ पे ऐसे कर सकता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस से आपको मैंने पहले भी कई बार बताया बेटा कि क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, सबसे पहली बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंस है, तो इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। ये ऊपर से जो इसके ऑक्सीजन के हैं वो भी कहाँ आ गए बेटा, देखो यहाँ पे रिंग के ऊपर डिलोकलाइज होंगे वो भी, तो वो भी क्या करेंगे आपके इस रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। तो भाई अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, कोई भी पॉजिटिव स्पेसीज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब इस रिंग में से एक H को निकाल के खुद को वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब बात आती है कि किस किस पोजीशन पे कर सकता है, तो भाई जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा वहीं पे कर सकता है। अब ये पोजीशन कौन सी है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। सेकंड, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ठीक है जी। तो इस वे में ये कर सकता है यहाँ पे। और बात करूँ तो सबसे पहले कि आप इस H को तो निकाल ही दो, इस H को निकाल दो फिर ही बात बनेगी। यहाँ पे चार्ज मत लग के रखो, तो ये H निकल चुका है, ठीक है जी, क्योंकि फिनोक्साइड आयन है वो रिएक्शन देगा आपका। तो यहाँ पे O नेगेटिव लेके चला था मैं पहले, ये मान के चलो कि मेरे पास O नेगेटिव था, इसने दिया तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड O बन गया। अब ये बॉन्ड नेक्स्ट चला जाएगा ये यहाँ पे, तो अगेन कौन सी पोजीशन बनती है आपके पास, डबल बॉन्ड O, ये आपकी अगेन ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन आपकी है। तो यानी कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, वो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैच होगा। ठीक है, यानी कि आपको ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेंजीन रिंग।
क्लियर। तो अब इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है दैट इज नाइट्रेशन। क्या आती है? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में आपको पता क्या होता है? क्या होता है नाइट्रेशन में? NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और कैसे नाइट्रोनियम आयन मिलता है भाई वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो नाइट्रोनियम आयन क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, पहले कंडीशन का बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये आपके पास फिनोल है। ठीक है, जब मैं इसके अंदर डाइल्यूट HNO3 ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा? डाइल्यूट HNO3। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रहेगी रिएक्शन, ये साथ में आपको H2SO4 डाल लेना है। ठीक है जी, जब ऐसा होगा तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा, और साथ में आपके पास रहेगा पैरा के ऊपर। ठीक है जी, तो इसको बोल देंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसको बोल देंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर। तो ये दो प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं कब? जब आपने डाइल्यूट HNO3 का यूज किया। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करते हो तो इन दैट केस आपके पास क्या होगा? अब कंसंट्रेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेट का मतलब है कि आपने जो HNO3 की अमाउंट है वो ज़्यादा लिया, मतलब HNO3 के मॉलिक्यूल उसमें ज़्यादा है और वाटर कम है। तो इन दैट केस जितनी भी आपके पास पोजीशन है ऑर्थो, पैरा, इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं 2,4,6। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। तो ये इसकी फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसको बोलते हैं। और या फिर सिंपली बात करें, इसका कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक एसिड बोला करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास है। ठीक है, और NO3 भाई कैसे निकलता है? आई थिंक ये आपको अच्छे से पता है बेटा। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। आप समझ रहे हो, मैं बता देता हूँ आपको, चलो रिमाइंड करवा देता हूँ कैसे होता है। अभी HH2SO4 क्या देगा आपको? H पॉजिटिव आयन देगा। H पॉजिटिव आयन। HNO3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऑक्सो एसिड है ये। इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी रहेगी। O के ऊपर क्या है? लोन पे। तो H पॉजिटिव कौन अटैक कर देगा? ये अटैक कर लेगा, और क्या बनाएगा? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O के ऊपर एक H पहले लगा, एक H अब जुड़ गया, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो भी आपको पता है ये टिकेगा नहीं, तो ये अपना गुड लिविंग ग्रुप है, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, और N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, दिस इज पॉजिटिव। ये क्या होता है आपका? नाइट्रोनियम आयन होता है। इस तरह से आपको मिलता है। क्लियर। तो ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है। लेकिन आज के दिनों में जो नाइट्रेशन है वो कैसे की जाती है? एक अलग मेथड आपका दे रखा है जो इजी मेथड है। उसके अंदर क्या है कि पहले आप उसकी सल्फोनेशन कर लो। ठीक है जी, सल्फोनेशन करोगे, देखो इसी के अंदर आपकी सल्फोनेशन की रिएक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको? जो ये अल्कोहल है इसके अंदर आपको कंसंट्रेट H2SO4 डाल देना है। तो भाई H2SO4 से कौन सा ग्रुप मिलेगा? SO3 H पॉजिटिव ग्रुप आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पास सल्फोनेशन हो जाएगी OH के ऊपर, SO3H यहाँ भी लग जाएगा, और आपका 4 पोजीशन पे भी SO3H लग जाएगा। तो आपको इसके अंदर फिर कंसंट्रेट HNO3 डाल देना है। तो अगेन आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बनेगा पिक्रिक एसिड। तो ये आजकल यूज होने वाला इसका मेथड है जो काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है जी, नाउ डेज हम इस मेथड यूज करते हैं, दिस इज पिक्रिक एसिड। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या करते हैं? हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में लेके चलते हैं कि आपके पास फिनोल है अगेन। ठीक है, अब यहाँ भी कंडीशन है कि अगर आपने ब्रोमिनेशन की यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, या तो आपने डाल दिया CH2, ठीक है, या फिर आपने डाल दिया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करें तो आपके पास आपको क्या मिलेगा? तो आपके पास मिलेगा आपको दिस इज OH। ऑर्थो पे भी ब्रोमीन लग जाएगा और पैरा पे भी ब्रोमीन लग जाएगा। ये होगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, पैरा वाला प्रोडक्ट है। कब? जब ये कंडीशन आपके पास ये वाली है। लेकिन अगर आपने कंडीशन क्या दे दी? आपने ब्रोमीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमीन वाटर का आपने यूज़ किया, तो उस केस में क्या होगा आपके पास? उस केस में 2,4,6 वाला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, यानी कि हर एक ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये काम है, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। यह कंडीशन ही आपको लर्न करनी है कि जब ब्रोमीन डाला CH2 या फिर CH3 की प्रेजेंस में तो आपके पास ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन जब आपने ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में डाल दिया तो आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी,
नेक्स्ट रिएक्शन करता हूँ मैं, जो मैं पहले कल भी मैंने करवाई थी, आज मैं आपको करवा रहा हूँ, दैट इज द रिडक्शन ऑफ फिनोल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनोल। तो रिडक्शन का मतलब क्या आपको भली भांति पता है भाई, ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपके पास प्रेजेंट है, तो क्या किया आपने, जिंक से रिएक्शन करवाई, तो भाई ये जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, और साथ में जो ये एच डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा बेंजीन। कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपको सिंपल यही करना है। ठीक है, एक रिएक्शन इसकी आती है, वो आती है ऑक्सीडेशन। आप इसकी ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजोफिनोन। क्या मिलेगा, बेंजोफिनोन आपको मिलता है। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको फिनोल लेना है। हमने क्या डाला था अभी, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल दोगे, तो उस केस में क्या होगा आपके पास, उस केस में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, या आपके पास क्या होगी, इसके ऑक्सीडेशन को बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। सीधा रन करना है, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, बिकॉज मैकेनिज्म इनका पहाड़ होता है, तो उसको रखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपके पास आती है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये मैंने पहले भी कराई थी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्काइल पार्ट जब आपका बेंजीन के ऊपर अटैच हो, उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, जैसे हमने कल की थी किसके लिए, एल्कोहल के लिए भी की थी, वैसे इसके लिए करेंगे। OH किसी भी CH3Cl, यहाँ पे CH3 कोई भी हो सकता है, R पार्ट कुछ भी हो सकता है, होगा क्या, यहाँ से आपको ग्रुप क्या मिलेगा, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा ना, तो बस वो और पैरा पे आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है जी, और कुछ नहीं है इसके अंदर करने वाला। एक CH3 अटैच हो सकता है यहाँ पे, और एक CH3 अटैच हो सकता है इसकी पैरा पोजिशन पे। दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर, तो ये थी आपके पास। अब हम बात करते हैं दो मेन रिएक्शंस की, दो सुपर डुपर मेन रिएक्शंस को नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं, रिमर टीमन रिएक्शन। जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है तो भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा कि क्या है, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। मैकेनिज्म टिपिकल है लेकिन आपको समझाना जरूरी है। OH, तो सबसे पहले क्या करते हैं, CHCl3 और एक्वस NH हम डालते हैं। ठीक है जी, तो उससे क्या बनेगा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनेगा वो, O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पे CHCl2 लग जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसकी रिएक्शन फर्दर NaOH से हो जाती है, और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पे CHO। और जब आप इसकी एसिडिफिकेशन कर दोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये OH के अंदर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे CHO। यानी कि एक पोजीशन पे OH है, उसके सेम पोजीशन पे क्या है, और पोजीशन पे CHO। उसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये इसकी रिएक्शन थी। अब आपको मैकेनिज्म समझाते हैं, बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है इसका, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है भाई, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, CHCl3 यूज़ किया है, इसको लिखो ऐसे, ये Cl3, ये Cl3, ये Cl3, इसको लिख सकते हैं। ये बेस यूज़ किया है एक्वस NH, तो ये बेस क्या करेगा, इसको OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके H को यहाँ पे खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा CCl3, ये Cl, ये Cl, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब क्या है देखो, अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो ये Cl नेगेटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। चला गया तो आपके पास क्या बना, आपके पास बचा Cl के कार्बन के ऊपर 2 Cl बचे, और ये नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया इसका, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेंगे। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब फिनोल आएगा। फिनोल की रिएक्शन है ना, फिनोल से रिएक्शन स्टार्ट की है, तो कैसे रिएक्शन होगी, देखो ये OH है, तो यहाँ से भी एक OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन, दैट इज O नेगेटिव। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है।
ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां देगा और इसके पास यहां पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने एक चीज बोली थी आपको कि ऑर्थो पे प्रोडक्ट बन सकता है। तो भाई ऑर्थो पे कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा, रिंग के ऊपर डिलोकलाइज करेगा तभी बनेगा ना। तो यहां पे देखो अब क्या होगा कि यहां पे होंगे नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा देखो, अब क्या होना है, और एक बात और बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे बिकॉज यहां से लेके चला गया है ना ये। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इस डाई कार्बिन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करने से देखो क्या हुआ, अटैक करने से क्या होगा, डबल बॉन्ड एज इट इज प्रेजेंट है, तो ये कार्बन यहां पे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ गया। ठीक है जी, उसके ऊपर 2 Cl है। अब इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब देखो क्या होगा, अब भाई जो ये कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या लगेगा, CHO ग्रुप लगता है ना। सब्स्टिट्यूशन एक्शन हो रही है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को निकाल के जो कमिंग ग्रुप है वो वहाँ पे अटैच होगा। तो ये H क्या करेगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे किस पे जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। ठीक है, और जो ये एज H पॉजिटिव है जो इसके पास चला जाएगा। देन आपके पास देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा O अगेन नेगेटिव विद 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, इस C के ऊपर CH और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है जी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन फिर से होगी, देखो होगी। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे 2NaOH इंट्रोड्यूस करने हैं। क्या करने हैं, 2NaOH इंट्रोड्यूस। जैसे ही NaOH इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो Cl क्या है, 2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो इस Cl को कौन रिप्लेस कर देगा, ये OH यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर देंगे। देन आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, आपके पास बनता है यहाँ पे दिस। तो यहाँ पे C के ऊपर यहाँ तो H है ही है, इस 2 Cl की जगह क्या लगेंगे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे लग गया। याद रखना ये H लिखा है मैंने, ये ऊपर वाला H है जो ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से ये वाटर का मोलिक्यूल रिमूव होगा, माइनस वाटर। देन देखो क्या बनता है आपके पास, अब दिस यहाँ पे O नेगेटिव है, मैं इलेक्ट्रॉन पेयर बार बार नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही वाटर का मोलिक्यूल निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH नीचे दिखा दिया और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O नेगेटिव है। ठीक है, तो बस अब क्या रहेगा रिएक्शन में, आपको H पॉजिटिव एक्वस मीडियम ही दे, सॉरी एसिडिक मीडियम ही देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस O नेगेटिव को क्या कर लेगा, H अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, देखो यहाँ पे सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो है इंटरेस्टिंग रिएक्शन। मैकेनिज्म अच्छा, देखो इतना बड़ा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना करने के बाद ये प्रोडक्ट तो आपको रट गया होगा कि यहाँ पे बनेगा क्या। ठीक है, कि CaCl3 लेंगे, साथ में 2NaOH ऐड करेंगे और बाद में उसकी एसिडिफिकेशन करेंगे, देन आपको क्या मिलेगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड मिलेगा। सबसे पहले देखो OH ने इसके CaCl3 के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। इस डाइक्लोरोकार्बिन को फिनोक्साइड आयन ने अट्रैक्ट किया, यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ से प्रोटॉन निकला बॉन्ड यहाँ पे और इसके ऊपर चिपकेगा जाके, यहाँ पे NH डालोगे आप तो Cl बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएंगे और उसके OH को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, और यहाँ पे फिर इसको एसिडिफाइड मीडियम देंगे, एसिडिक मीडियम देंगे, तो यहाँ पे ये फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी रीमन टीमन रिएक्शन जहाँ पे सैलिसाइल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन, दिस इज द लास्ट रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये भी। इसमें भी क्या है, फिनोल के अंदर पहले आपको NH डाल देना है, तो क्या बनेगा ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर इसके अंदर आपको पहले कार्बन डाइऑक्साइड डाल देना है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप उसकी एसिडिफिकेशन करनी है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दिस इज OH और यहाँ पे COOH। लास्ट हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लगाया था, अब हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इसकी प्रायोरिटी में रहेगा, ये उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो 2 हाइड्रोक्सी क्या बनेगा, ये बेंजोइक एसिड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड।
क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो मैकेनिज्म इसका भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये होगा कि ये आपका ये ग्रुप है, यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी और वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेगा, रिंग के ऊपर डिलोकलाइज करेगा। सबसे पहला स्टेप यही है। तो यहाँ पे इसको टैग किया और माइनस वाटर यहाँ से निकल गया। देन आपके पास क्या बना, देखो यहाँ पे हमारे पास बनता है फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो यहाँ पे भेजेगा और ये यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएंगे। देन आपके पास क्या बना, देखो दिस सॉरी ये बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड आपका इस पोजीशन पे है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डाली है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके ऊपर ये H को अट्रैक्ट करेगा जैसे किया था। तो अब आपके पास देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो कार्बन यहाँ से जुड़ा, डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और एक है O नेगेटिव इसके पास। सेम जैसे पहले वाला H निकाला था ना, वैसे ही H यहाँ पे भी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और एज H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये बॉन्ड आगे चलेगा, बिकॉज कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते ना। तो अब देखो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ये बॉन्ड दोबारा से आ गया, ये CH है, ठीक है, और इसके साथ एक डबल बॉन्ड O है और एक O नेगेटिव है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एक गलती हमने की है, यहाँ पे क्या गलती की है, देखो यहाँ कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले, यहाँ से इसने आगे खिसका दिए, तो इसके ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये H था जो ये H यहाँ से निकले, यहाँ नहीं जाएगा, ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। दोबारा समझे क्या गलती की, फिनोक्साइड ने इसको अट्रैक्ट किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले और यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, आता तो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो यहाँ से H इलेक्ट्रॉन दे के निकला, अब ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा इस H के पास, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है जी। देन आपके पास क्या बना, ये कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये H यहाँ पे आगे क्या बन गया, OH, और इसके ऊपर O नेगेटिव अगेन बन गया। तो बस इसको क्या कर दो, आप एसिडिफाइड कर दो, H पॉजिटिव प्रोवाइड करो, या H पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा बस, और आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बनेगा OH, दिस एंड C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया आपके पास, सैलिसाइक्लिक एसिड। दिस इज द कॉल बेस्ड रिएक्शन, कॉल रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो ये थे आपकी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन साथ में मैं आपको सल्फोनेशन भी करवा देता हूँ। ठीक है, जो सल्फोनेशन हमारी रहती थी ना, मैंने वहाँ पे करवाई है, सेम स्टेप है वहाँ पे आपके सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में क्या करना, आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 का एडिशन करना है फिनोल के अंदर। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको वहाँ पे ऐड कर देना है। तो भाई H2SO4 यहाँ से कौन सा ग्रुप मिला करता है आपको, यहाँ से मिला करता है SO3H ग्रुप। कैसे मिलता है चलो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, यहाँ पे होता क्या है, देखो सबसे पहले ये एसिड है, ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, इस H पॉजिटिव से दूसरा H2SO4 का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा, जिसे H डबल बॉन्ड O, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं OH, ऐसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, ऑक्सो एसिड है। तो ये यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे कर लिया जी अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे O के ऊपर H और H लग गया, देखो ऐसे, और साथ में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से तो निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल गुड लिविंग एजेंट है। ठीक है जी, तो क्या बना आपके पास, S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। अब देखोगे तो ये क्या बन गया, यही तो बन गया आपके पास S123 O3H और S के ऊपर पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक में आपको देखना है कि आपको एजेंट से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलेगा। सेम यहाँ पे क्या होता है, सेम यहाँ पे भी आपके पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनते हैं। ऑर्थो बन गया और यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बन गया, क्लियर। लेकिन अगर ये रिएक्शन होती रहे ना, तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा साथ में, दैट इज ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे बन जाया करता है। और मैं लास्ट में बताया था कि इसके अंदर HNO3 डाल दोगे कंसंट्रेट, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। ये वो पूरी सल्फोनेशन रिएक्शन आपके पास थी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल्स की, वो खत्म होती हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा ईथर्स। तो हम ईथर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शन वो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। टिल देन थैंक्स।